आज हम डायबिटिक फुट अल्सर यानी कि पैरों में जो अल्सर होता है उसके बारे में जानेंगे। मधुमेह के कुछ लक्षण जैसे खराब रक्त संचार और उच्च रक्त शर्करा अल्सर का कारण बन सकते हैं। खासकर आपके पैरों में देखने को मिल सकता है। पैरों की उचित देखभाल उन्हें बनने से रोकने में मदद कर सकती है। पैरों के अल्सर मधुमेह की एक आम जटिलता है जिसे आहार, व्यायाम और इंसुलिन के उपचार जैसे तरीकों से प्रबंधित नहीं किया जा सकता। अल्सर त्वचा के टूटने और नीचे की परतों के उजागर होने के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये आपके पैर के अंगूठे और पैर के तलवों के नीचे सबसे आम होते हैं और ये आपके पैरों की हड्डियों तक को प्रभावित कर सकते हैं। मधुमेह से पीड़ित सभी लोगों को पैरों में अल्सर हो सकता है, लेकिन पैरों की अच्छी देखभाल से उन्हें रोकने में मदद मिल सकती है। मधुमेह के कारण होने वाले पैरों के अल्सर का उपचार उनके कारणों के आधार पर अलग-अलग होता है। पैरों से संबंधित किसी भी समस्या पर अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि संक्रमित अल्सर के कारण यदि उपेक्षा की जाए तो पैर काटना भी पड़ सकता है। अब हम लक्षणों को पहचानेंगे। पैरों के अल्सर के शुरुआती लक्षणों में से एक है कि आपके पैर से पानी का रिसाव मतलब कि पानी निकलना, आपके मोजों पर दाग लग सकता है या आपके जूते में लीक हो सकते हैं। असामान्य सूजन आना, जलन, लालिमा और एक या दोनों पैरों में दुर्गंध आना भी शुरुआती लक्षण है। पैर के गंभीर अल्सर का सबसे स्पष्ट संकेत अल्सर के आसपास का काला उत्तक, जिसे एस्पर कहा जाता है, यह अल्सर के आसपास के क्षेत्र में स्वस्थ रक्त प्रवाह की अनुपस्थिति के कारण बनता है। आंशिक या पूर्ण गैंग्रीन, जो संक्रमण के कारण ऊतक की मृत्यु को संदर्भित करता है, अल्सर के आसपास दिखाई दे सकता है। इस मामले में बदबूदार स्राव, दर्द और शून्यता हो सकती है। पैर के अल्सर के लक्षण हमेशा स्पष्ट नहीं होते। कभी-कभी अल्सर के लक्षण तब तक दिखाई नहीं देते जब तक कि अल्सर संक्रमित न हो जाए। यदि आपको त्वचा का रंग खराब होता दिखाई दे, विशेष रूप से ऊतक काला पड़ गया हो या किसी क्षेत्र में दर्द महसूस होता हो जो कठोर या उत्तेजित दिखाई दे, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अब हम डायबिटिक फुट अल्सर के कारण क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। गरीब संचलन यानी कि बिना जोड़ों के घूमना, उच्च रक्त शर्करा हाइपरग्लाइसेमिया, चेता की हानि होना, पैरों में जलन या चोट लगना। खराब रक्त परिसंचरण संवहनी रोग का एक रूप है जिसमें रक्त आपके पैरों तक कुशलता से प्रवाहित नहीं होता है। खराब परिसंचरण अल्सर को ठीक करने में भी अधिक मुश्किल पैदा कर सकता है। खराब फिटिंग वाले या खराब गुणवत्ता वाले जूते पहनना, अस्वच्छता, नियमित रूप से या अच्छी तरह से न धोना या धोने के बाद पैरों को अच्छी तरह से न सुखाना, पैरों के नाखून को अनुचित कटाई करना, शराब का सेवन करना। मधुमेह से नेत्र रोग, दिल की बीमारियां, गुर्दा रोग और मोटापा हो सकता है। तंबाकू का उपयोग रक्त परिसंचरण को बाधित करता है। मधुमेह जनित पैर के अल्सर भी वृद्ध पुरुषों में सबसे आम देखने को मिलते हैं। उच्च ग्लूकोज स्तर संक्रमित पैर के अल्सर को उपचार प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, इसलिए रक्त शर्करा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। टाइप 2 मधुमेह और अन्य बीमारियों वाले लोगों को अक्सर अल्सर को होने वाले संक्रमण से लड़ने में मुश्किल पड़ सकती है। अब हम डायबिटिक फुट अल्सर यानी कि मधुमेह पैर का अल्सर का इलाज कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। अल्सर से होने वाले दर्द को रोकने के लिए अपने पैरों पर न चले, इसे ऑफ लोडिंग कहा जाता है और यह सभी प्रकार के डायबिटिक फुट अल्सर के लिए मददगार है। चलने से पड़ने वाला दबाव संक्रमण को बदतर बना सकता है और अल्सर को बढ़ा भी सकता है। पैर स्नान करें। अल्सर के आसपास की त्वचा को कीटाणु रहित करना चाहिए। बार बार ड्रेसिंग बदलकर अल्सर को सूखा रखना चाहिए। बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए कैल्शियम एलिग्नेट्स युक्त ड्रेसिंग करना चाहिए। शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया करनी चाहिए। आपका डॉक्टर अपने अल्सर के लिए शल्य चिकित्सा की सहायता लेने की सलाह दे सकते हैं। एक सर्जन हड्डी को काटकर या पैर की
असामान्यताओं जैसे कि बनियन या हेमटोज को हटाकर आपके अल्सर के आसपास के दबाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।